गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ स्टूडेंट। आपका स्वागत है एमसीपी मोहब्बत वाले यूट्यूब चैनल पे एवं एमसीपी आई साहब पे। आज मैं आप लोग देख ही रहोगे क्या टॉपिक लेकर आए हैं। बहुत सारे बच्चे का प्रश्न था कि मेंस में आंसर राइटिंग के लिए टाइम मैनेजमेंट कैसे कर पाए, प्रत्येक क्वेश्चन पर कितने टाइम दे कि मेरा प्रश्न भी पूरा बन जाए और टाइम की अभाव भी ना हो। तो इसी की सोचकर मैंने इस वीडियो का आज मुकाबला आपके साथ लाया हूँ, आपके बीच मुकाबले के लिए लाया हूँ। तो इसे आप देखिए और कैसे टाइम मैनेजमेंट कर पाएंगे इसके मैं सॉल्यूशन अभी तुम्हारे पास कर पाऊंगा। तो आप देख ही रहोगे एमसीपीआईएस में आपका स्वागत है। यूपीएससी एग्जाम मेंस आंसर राइटिंग टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, डिस्कशन किया जाएगा बाय एमसीपी मोहब्बत द्वारा। तो आप लोग इसे थंबनेल के माध्यम से समझेंगे होंगे। एक वीडियो स्टार्ट करने से या तो टाइम मैनेजमेंट स्टार्ट करने से पहले एक शायरी सुन लीजिए। जो मजा अपने दम पर सफल होने में है, जो मजा अपने दम पर सफल होने में है, वो मजा कहाँ करोड़ों के बाप के दौलत में है। जो मजा अपने दम पर सफल होने में है, वो मजा बाप के करोड़ों के दौलत में क्यों रखा है, कहाँ रखा। अपने दम पर सफल होंगे तो शोर की मजा काफी होगा, बाप के तो दौलत रखा हुआ खानदानी आते जाता रहता है। तो ध्यान से अब देखिए, अब डिस्कशन किया जाता है कैसे टाइम को मैनेज करना और कैसे नहीं करना। तो आप लोग केवल ध्यान से सुनिए और इस नियम का पालन कीजिए। समय का अभाव मेंस के किसी भी पेपर में, सातों पेपर से किसी में समय आपका नहीं रह पाएगा। तो देखिए, मेंस आंसर राइटिंग टाइम मैनेजमेंट सीएससी एग्जाम सिविल सर्विस एग्जाम मेंस आंसर राइटिंग टाइम मैनेजमेंट। ये आपका हेडिंग हो गया। यही बच्चे का समझ में ना आता कि किस प्रश्न पर कितना टाइम दिया जाए जिससे मेरा मेंस में क्वेश्चन भी ना छोटे और टाइम का भी अभाव ना हो, सारा क्वेश्चन 3 घंटे में बन जाए। तो आप लोग को पता होगा मेंस के जीएस पेपर 4 होते हैं। तो प्रत्येक जीएस पेपर में क्वेश्चन 20 को होता है, 20 क्वेश्चन होता है और टाइम 3 आवर की होती है। प्रत्येक जीएस पेपर में क्वेश्चन की संख्या 20 होती है और टाइम 3 घंटा दी जाती है। इस 3 घंटा में 20 क्वेश्चन आपका आंसर बुकलेट पे आपको लिखना है। आप ये सोच कर मत जाइए कि 20 में अगर 12 कर लेंगे, 14 कर लेंगे तो मेरा मेंस निकल जाएगा। ये गलत अभाव है, ये गलत सोच है आपका। ये सोच में कभी मत रहिएगा। आपको पर्याप्त ये करना है पूरा कि 3 घंटा में सब क्वेश्चन को, 20 क्वेश्चन को टच कर दें और 100 और या 130 शब्दों प्लस में लिख कर आए तो आपका चांस बनता है कि आपका मेंस रिजल्ट जरूर निकल जाएगी। तो देखिए, यानी कि 3 आवर इसे मिनट टाइम हम ले जाएं तो के मिनट होता है दोस्त। मिनट टाइम में एक टाइम आवर है, मिनट टाइम में 180 मिनट्स होता है।
180 मिनट्स में हमें 20 क्वेश्चन सोल्व करना है। तो एवरी क्वेश्चन टाइम मिनट, तो 180/20, तो हमें आ जाता है 9 मिनट्स। प्रत्येक क्वेश्चन पर अगर दें तो हमारा टाइम एकदम सही सटीक कटेगा। लेकिन क्या 3 घंटा में तुम बाहर ना जाओगे, बाथरूम नहीं जाओगे, क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे, क्वेश्चन नहीं समझोगे, क्या क्वेश्चन बोल रहा है, क्या क्वेश्चन ना बोल रहा है? अगर क्वेश्चन नहीं बोलोगे तो आंसर लिख कैसे पाओगे? तो प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 9 मिनट समय है। तो मैं इसमें से तुम बाथरूम जाओगे, पूरा 3 घंटा का समय है। अगले पेज लेते हैं। टोटल टाइम देता है यूपीएससी 3 आवर। तो 3 आवर मिनट में होता है 180 मिनट। तो इसमें से मैं 5 मिनट आप बाथरूम में, 5 मिनट आप जो यूपीएससी का जो पैटर्न है वो अटेंडेंस बनाता है, ये सब में 5 मिनट। तो 10 मिनट आपका ऐसे खत्म हो गया। तो 180 में से 10 गया तो कितना बचा? 170 मिनट। और 10 मिनट आप बाथरूम में 1 बार 2 बार 3 घंटा में जावे करेंगे, तो उससे 5 मिनट प्रत्येक बार जाएंगे तो 5 मिनट से कम नहीं लेंगे। तो आपका मुख्य रूप से समय बचता है दोस्त। फिर इसमें से 10 मिनट घट जाएगा तो 160 मिनट आपका टाइम शेष बच जाता है। यानी कि शेष टाइम 160 मिनट आपका बचता है। अब इसी टाइम में आपका 20 क्वेश्चन आपका सॉल्यूशन करना है। इस 20 मिनट में आप कैसे कर पाएंगे यही तो ध्यान रखना है। तो शांति से सुनिए और कैसे क्वेश्चन को कर पाए। प्रिपरेशन जिस दिन से किए हैं ये तो करते हैं, उसी दिन से आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कीजिए और क्वेश्चन की मुख्य मांग, क्या क्वेश्चन मांग रहा है उसे समझिए। तो हम लोग तो क्वेश्चन देखते ही 20 सेकंड में समझ जाते हैं क्वेश्चन की मांग क्या है। आप लोगों का मिनट 2 मिनट लग सकता है क्योंकि आप लोग परिश्रम भी कर रहे हैं, मैं भी परिश्रम कर रहा हूँ। तो शेष टाइम 160 मिनट बच गया। तो इसी में हमारा 20 क्वेश्चन, यानी कि अब प्रत्येक क्वेश्चन के लिए मात्र 8 मिनट समय बच रही है। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 8 मिनट समय बच रहा है। अब इसी में हम क्वेश्चन के समझेंगे, पढ़ेंगे और आंसर भी लिखना है। क्वेश्चन के 8 मिनट में क्वेश्चन का 2 पैटर्न होता है, 10 नंबर और 50 नंबर का। 150 शब्द में अगर पूछे तो 10 नंबर का क्वेश्चन होती है। अगर 250 मार्क्स शब्द में पूछे वर्ड में तो 50 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। तो प्रत्येक क्वेश्चन 8 मिनट की होती है। प्रत्येक क्वेश्चन पर 8 मिनट समय बचा। इसी में आपका 20 मिनट पूरा करना है 20 क्वेश्चन। तो बढ़िया समझिए, टोटल टाइम 3 आवर की होती है। मिनट में 180 मिनट, 10 मिनट आपका क्वेश्चन पढ़ने में जाएगा और 10 मिनट बाथरूम जाने में जाएगा, तो 160 मिनट शेष टाइम बच गया। ऐसे में प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 8 मिनट समय देना है और इसी में क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है क्या क्वेश्चन मांग रही है, इसी को पूरा करना है। तो शुरू से समझिए। सीएससी एग्जाम में मेंस आंसर राइटिंग टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? प्रत्येक जीएस पेपर में 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइम आवर में होता है 3 घंटे की और मिनट टाइम होता है 180 मिनट्स की। तो एवरी क्वेश्चन टाइम इन मिनट, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए मिनट में समय होता है 9 मिनट। लेकिन क्या 180 मिनट में हम बाहर ना जाएंगे, बाथरूम नहीं जाएंगे?
जाएंगे तो इसमें अगर 2 बार अगर 3 आवर में निकल गए तो 10 मिनट में रह गया। 10 मिनट आपका यूपीएससी प्रबंधक लेता है। कभी आएगा सिग्नेचर कराने, कभी आएगा चेकअप करने कि आप तो चोरी में नहीं धरा है, तो इस सब में 5-5 मिनट 10 मिनट तो उड़ ही लेता है। तो प्रत्येक को 9 मिनट, तो इस 9 मिनट में 1 मिनट इग्नोर करेंगे, टोटल टाइम 3 आवर होता है। मिनट में 180 70, शेष टाइम आपके पास 160 मिनट्स बचता है। प्रत्येक क्वेश्चन 8 मिनट पड़ता है। तो इसी में आपका क्वेश्चन लिखना है और ध्यान से पढ़ना भी है, और क्वेश्चन क्या मांग रहा है उससे ज्यादा शब्द में नहीं लिखना है, उससे कम शब्द में नहीं लिखना है। ज्यादा शब्द में लिखने से ज्यादा नंबर तो नहीं मिल पाएगी ना, तो ज्यादा शब्द में क्यों लिखें। तो इसलिए शब्द और टाइम पर ध्यान देते चलें। यानी कि 150 मार्क्स शब्दों में पूछ रहा है प्रश्न यूपीएससी, क्वेश्चन का आंसर मांग रहा, तो मैंने एक टारगेट लेंगे, एवरेज शब्द लेंगे, 130 से 160 शब्द में लिख दें। इसी के बीच में लिखना है, या तो 2 शब्द आगे हो जाए तो 2 शब्द पीछे हो जाए। इससे लेन देन यूपीएससी का नहीं हो, एवरेज रखता है, यानी कि वर्ड बाय वर्ड गिनता है। वर्ड बाय वर्ड गिनेगा तो कॉपी क्या चेक करेगा। तो आप लोग अच्छे से शुरू से ध्यान दीजिए और समझिए और इसे उतारिए। फिर अगले पेज ध्यान से सुनिएगा। इस सब पेपर में काम देगा टाइम मैनेजमेंट। जीएस पेपर के सातों पेपर में काम देगा आपका, ये नहीं कि केवल जीएस पेपर में काम देगा, सब पेपर में टाइम मैनेजमेंट इसी तरह से ध्यान देते चलिएगा। तो आपका ना भी समय का अभाव होगा और नहीं क्वेश्चन छूट पाएगा। इसी समय में सीमित यूपीएससी द्वारा निर्धारित समय में आपका क्वेश्चन भी बन जाएगा और आप सफल भी पा पाएंगे। तो आप इसे उतारिए और इसी का हर प्रश्न में अभी से ही ध्यान देते रहे। अभी प्रारंभ में आपका एक क्वेश्चन में कम से कम 12 से 50 मिनट्स लग पाएंगे। धीरे 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 प्रैक्टिस करते करते करत करत अभ्यास सिर पर निशानी प्रमाण का धर्म है। तो जिस पर एक पत्थर के कुएं पर रस्सी के आवाजात से निशान पड़ जाते हैं, उसी तरह से हम अगर लिखने का अभ्यास आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे तो टाइम का अभाव नहीं हो पाएगा। तो शुरू से टाइम के अभाव को शेष बचाते हुए मैंने इस पर विशेष ध्यान देंगे, तो यूपीएससी में मैं सफल आंसर राइटिंग में हो पाऊंगा। तो इसे ध्यान से सुनिए और देखिए। एक अनोखा ग्रामीण क्षेत्र का नहीं, पूरा इंडियन कल्चर का कहानी है। लड़कियां हमेशा डोली में लाल ही कपड़े में क्यों जाती हैं, इसे ध्यान से सुनिए। मैंने इसे फिजिक्स में सिद्ध कर दिया है कि क्यों जाती है। हर शादी विवाह में आप देखिएगा लड़कियां का डोली लाल कपड़े में ही जाती है। क्यों? लाल कपड़ा का रंग गाढ़ ज्यादा होता है और एक खतरा का निशान होता है। लाल कपड़ा का रंग गाढ़ ज्यादा होता है और एक खतरा का निशान होता है। जिस दिन से आप शादीशुदा हो गए उस दिन से आपका खतरा ज्यादा हो जाता है। तो इसलिए ध्यान से सुनिए, एक सीमित समय पे आप शादी कीजिए, ये नहीं कि किसी के बहकावे में आकर अभी शादी कर ले, पढ़ाई की ओर में बहुत जिंदगी नरक बन जाएगा। तो इसलिए सीमित समय पे हमने कहते हैं 26 से 28 वर्ष की उम्र में, 26 से 30 वर्ष की उम्र में शादी कर लीजिए, क्या दिक्कत है। पहले अपने पैर पे तो खड़ा हो लीजिए। तो आप अगले पेज के इसे नोट कीजिए। मैंने झूठों के बीच में सच बोल बैठा, मैंने झूठों के बीच में सच बोल बैठा, वह नमक का शहर था दोस्त और मैं अपने जख्म खोल बैठा। मैंने झूठों के बीच में सच बोल बैठा, मैंने झूठों के बीच में सच बोल बैठा,
वह नमक का शहर था दोस्त, और मैं अपना जख्म खोल बैठा। इसलिए जैसा सिचुएशन रहे वैसे अपने आप को ढालना चाहिए। बरसात ऋतु की जैसे अपने शरीर को ढाल लो, आपकी सफलता निश्चित है दोस्त। ये नहीं कि सिचुएशन देखकर अपने आप को नहीं बदलो, इंसान के साथ सिचुएशन देखकर अपने आप को बदलना चाहिए। किसी के पीछे चिपको नहीं बनना, वे जा रहे तो जाने दो। पहले जैसा कितना मिलेगा और कितना न मिलेगा, नेक्स्ट का इंतजार कीजिए, आपको बेस्ट मिल पाएगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे और इसे उतार पाए होंगे। तो मैं जाते जाते एक और शायरी कह देता हूँ। इश्क नहीं आसान, इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, बस इतना समझ लीजिए, एक आग के दरिया है, एक आग के दरिया है और उसमें डूब कर जाना है। इश्क नहीं आसान, इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है, उसमें डूब कर जाना है। इश्क की जगह आयस कर लीजिए। आयस नहीं आसान, आयस नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है, उसमें डूब कर जाना है। ये नहीं डूब नहीं जाना है, डूब कर जाना है। तो जय हिंद दोस्त, मैं आपसे अलविदा लेना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।